हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आज के इस वीडियो में। मैं हूं तेज शर्मा। तो आज हम बात करें एक न्यू म्यूचुअल फंड के एनएफओ के बारे में, जिसका नाम है इन्वेस्को इंडिया फोकस 20 इक्विटी फंड। तो फोकस्ड फंड के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि फोकस्ड फंड क्या होते हैं। देखिए, फोकस्ड फंड जनरली मल्टी कैप कैटेगरी के ही होते हैं, क्योंकि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कैटेगरी के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट रहती है इन फंड्स की। बट जो फोकस्ड फंड में मैक्सिमम 30 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है कि फंड की जो इन्वेस्टमेंट हो सकती है वो मैक्सिमम 30 स्टॉक्स में ही हो सकती है। जैसे एक्सिस फोकस्ड 20 फंड और इन्वेस्को इंडिया का फोकस्ड 20 फंड, IIFL फोकस्ड फंड। तो ऐसे ऐसे स्टॉक्स फंड्स हैं जो फोकस्ड फंड है, जिन्होंने मैक्सिमम 30 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके वहाँ से रिटर्न्स जनरेट की जाती है। और चलिए फंड के बारे में बात करते हैं। तो जो फंड का बेंचमार्क है वो है S&P BSE 500 इंडेक्स, यानी कि S&P BSE 500 इंडेक्स को ट्रैक करके फंड जो है रिटर्न्स जनरेट करेगा। और जो फंड का इशू है 9 सितंबर को ओपन होगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 9 सितंबर से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे कि क्या आपके लिए फ़ंड सूटेबल है, क्या आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो उससे पहले बहुत सी जानकारी होती है, जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूँ कि कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके बारे में हर एक छोटी से छोटी चीज़ जाननी ज़रूरी होती है। तो उसके बारे में आज बात करेंगे और कंपैरिजन करेंगे अनदर फंड से कि कैसे रिटर्न्स फंड दे सकता है आने वाले टाइम में। और जो बात करेंगे कि क्या आपके लिए फ़ंड सूटेबल है और क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपना डीमैट अकाउंट मोतीलाल ओसवाल में ओपन करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं स्क्रीन की ओर। तो चलिए मैं ले आया हूँ आपको स्क्रीन पर। हम बात कर रहे हैं इन्वेस्को इंडिया फोकस 20 इक्विटी फंड के बारे में। इशू है जो एनएफओ का ओपन होगा 9 सितंबर 2020 से इशू सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो जाएगा। और इशू की जो क्लोजिंग डेट है 23 सितंबर 2020 को फंड का एनएफओ क्लोज हो जाएगा। तो यानी कि 9 सितंबर से 23 सितंबर के बीच में जो इन्वेस्टर्स अप्लाई करना चाहते हैं वो इस एनएफओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लान्स हैं जो ग्रोथ और डिविडेंड दोनों अवेलेबल है, और री इन्वेस्टमेंट का प्लान भी स्कीम में अवेलेबल है। और NAV है जो पर यूनिट वो 10 रुपये ही रहेगी ड्यूरिंग NFO पीरियड। स्कीम टाइप है जो ओपन एंडेड स्कीम है। बेंचमार्क है जो S&P BSE 500 TRA स्कीम का बेंचमार्क है, यानी कि इस बेंचमार्क को ट्रैक करेगा फंड। और फंड मैनेजर जी हैं जो तहेर बादशाह जी इस फंड को मैनेज करेंगे। रिस्क है जो मॉडरेटली हाई है। एग्जिट लोड है जो स्कीम का वो 4 यूनिट्स इन एक्सेस ऑफ 10%, 1% विल बी चार्ज इफ सोल्ड बिफोर 1 ईयर। देखिए, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा का हिस्सा रिडीम करते हैं तो आपको जो है 1% का एग्जिट लोड देना होगा, अगर 1 साल से पहले आप अपना 10% से ज़्यादा हिस्सा निकलवाते हैं। स्टैंप ड्यूटी है जो 0.005% की स्टैंप ड्यूटी लगेगी आपको जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अभी कुछ टाइम पहले ही सेबी ने ये नेसेसरी कर दिया है स्टैंप ड्यूटी म्यूचुअल फंड की स्कीम्स पर। मिनिमम इन्वेस्टमेंट या SIP आप इसमें 1000 रुपये से कर सकते हैं, और SIP जो आप इसमें 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है जो स्कीम का, द स्कीम सीक्स टू जनरेट कैपिटल एप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग इन अप टू 20 स्टॉक्स अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो जो स्कीम का मेन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो 20 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके कैपिटल जनरेट करना है अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन। और चलिए बात करते हैं स्कीम की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कहाँ है, कितना परसेंट जो कितनी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो देखिए 65 से 100% तक का जो हिस्सा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, इक्विटी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और 0% से लेकर 35% तक का हिस्सा जो है डेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और 0 से लेकर 10% तक का REIT और इन्वेस्ट स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो मतलब कि 65 से 100% तक का स्कीम जो फंड मैनेजर जी हैं वो इक्विटी सिक्योरिटीज़ में ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डेट सिक्योरिटीज़ और REIT की यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट करना नेसेसरी नहीं है। और बढ़ते हैं अपनी बात की ओर कि AMC का जो मिनिमम टारगेट है वो 10 करोड़ का है, कि 10 करोड़ स्कीम का AUM हो जाएगा ड्यूरिंग NFO पीरियड। बढ़ते हैं अपनी बात की ओर, बात करेंगे अनदर स्कीम्स के बारे में, इसी कैटेगरी की अलग कंपनी के फ़ंड के बारे में। और SBI फोकस्ड इक्विटी फ़ंड हमारा पहला फ़ंड है जिससे हम इस फंड को कंपेयर करेंगे। NAV है जो 164.48 पैसे हैं। फंड साइज है जो 9,506 करोड़ रुपए फंड का टोटल AUM है। रिटर्न्स के बारे में बात करें तो 1 महीने में 8.71% की रिटर्न इस फंड ने दी है। 1 साल में 14.44% की रिटर्न, 3 साल में 10.43% की रिटर्न, 5 साल में 12.17% की रिटर्न, और मैक्सिमम रिटर्न्स हैं जो 13.61% की रिटर्न इस फंड ने दी हैं।
और अगला हमारा फंड है IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड। NAV है जो 20.1 पैसे इस फंड की NAV है। फंड का जो साइज है 889 करोड़ रुपए है। रिटर्न्स के बारे में बात करें तो एक महीने में 6.96% की रिटर्न इस फंड ने दी है, एक साल में 18.87% की रिटर्न, 3 साल में 10.25% की रिटर्न, 5 साल में 13.66% की रिटर्न और मैक्सिमम रिटर्न जो है 12.72% की रिटर्न फंड अब तक दे चुका है। तो अगर बात करें तो फंड की जो इस कैटेगरी के फंड्स हैं उनकी रिटर्न्स काफ़ी अच्छी हैं, अभी तक नेगेटिव रिटर्न इस फंड ने नहीं दी हैं इन फंड्स ने। तो देखिए अभी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो चलता रहता है बीच में ऊपर नीचे, तो हमें जो है चेक करना है। अगर आप 1 साल 3-4 साल के लिए इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए फ़ंड बेटर है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लीजिए, तभी इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। और अगर आप किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बात करूँगा यहीं पर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके एनकरेज करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।